फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चल रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्लास में हमने पिछली क्लास में बात की थी शोल्डर ग्रिडल की, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात की थी, जिसमें शोल्डर ग्रिडल हमने पढ़ लिया था, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो समझने में, तो कमेंट करके जरूर बताओ। जहां तक आप कमेंट नहीं करोगे वहां तक मेरे तक बात कैसे पहुंचेगी? ठीक है फ्रेंड, तो जितना हो सके कमेंट किया करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको दिक्कत कहां आ रही है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, जैसा कि डायग्राम पे आप देख रहे हो, कौन सी बोन है कमेंट करके बताओ, थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो अपेंडिकुलर सिस्टम है वो दो पार्ट से बना हुआ था। दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स, एक होता है पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी शोल्डर ग्रिडल की, जहां पे हमने क्लेविकल और स्केपुला की बात की थी। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उसी अपेंडिकुलर सिस्टम में जो अपर लिम्स है, यानी जो दो बताया मैंने, शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स। तो हम बात करेंगे आज अपर लिम्स की। अब अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स होती है उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें भी आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस बोन की। ठीक है, थोड़ी सी लंबी इस बोन के पार्ट ज्यादा है, तो थोड़ा सा लंबी क्लास है, इसलिए इसी बोन को आज पढ़ाएंगे, बाकी बोन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहां पे हेडिंग डाल देता हूं फ्रेंड, अपर लिम्स। ठीक है, क्या हेडिंग डालूं? अपर लिम्स। क्या हो गया? अपर लिम्स। क्या आते हैं फ्रेंड अपर लिम्स में? जैसा कि आप सबको पता है, एक बार फिर भी मैं लिख दूं, अपर लिम्स में हम बात करें फ्रेंड, अपर लिम्स में बात करें तो फर्स्ट अपर लिम, ये ऊपर के हाथ, कौन कौन सी बोन से मिलके बना होता है हमारा अपर लिम्स? तो फर्स्ट जो बोन आएगी उसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन। कौन सी बोन फ्रेंड? ह्यूमरस बोन, जो कि एक होती है, ये वाली बोन एक हाथ में एक होती है। ठीक है, एक की बात कर रहा हूं मैं, एक हाथ की। ठीक है, कौन सी बोन होगी फ्रेंड? ह्यूमरस बोन, जो कि कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है फ्रेंड? एक होती है। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, ये भी एक एक होती है। ये जो वाली, यहां वाली फोर आर्म वाली बोन, जो अंगूठे की साइड वाली बोन है, वो है रेडियल बोन या रेडियस बोन, और ये वाली बोन है अल्ना बोन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहां पे जो रिस्ट बोन बोलते हैं, जहां पे रिस्ट ज्वाइंट बनता है, इसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्पल बोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? कार्पल बोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? कार्पल बोन, जो कि 8 होती है। इसकी 2 रो बनी होती है, 8 ऊपर सुपीरियर, 8 इंफीरियर नीचे, मतलब सॉरी 4 तो 2 रो में होती है। जब हम कार्पल बोन पढ़ेंगे तो अच्छी तरह वहां बात करेंगे विद डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल बोन को रिस्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनाती है? रिस्ट ज्वाइंट बनाती है, हमारी कलाई का ज्वाइंट बनाती। उसके बाद मेटाकार्पल। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड? मेटाकार्पल। कार्पल के बाद जो ये हथेली में है, ये ऊपर है, ये आती है मेटाकार्पल बोलते हैं। ये होती है 5। कितनी होती है फ्रेंड? 5 होती है। ठीक है, उसके बाद फेलेंजेज। क्या होती है? फेलेंजेज, यानी अंगुलियों की बोन, ये होती है फ्रेंड 14। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये होती है फ्लेंजेज। ये जो बोन होती है इनको बोलते हैं फ्लेंजेज, अपर लिम्स की। तो फ्रेंड, ये सारी हमारे अपर लिम्स की बोन्स होती है। ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे ह्यूमरस बोन की। इसकी बात करेंगे फ्रेंड, ह्यूमरस बोन, जो कि आपके सामने स्थित है, जो कि आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये है हमारी ह्यूमरस बोन। ठीक है, क्या है ये हमारी ह्यूमरस बोन? ये वाली आर्म, इसको बोलते हैं आर्म। जहां पे ऊपर जॉइंट बनाती है शोल्डर जॉइंट, उस पोर्शन को बोलते हैं अपर आर्म, और जहां पे एल्बो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं लोअर आर्म। ये वाला होता है फोर आर्म, ये होता है हेड। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारी ह्यूमरस बोन। तो आज हम बात करेंगे इस बोन की। मतलब आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए फ्रेंड कि कौन कौन सी बोन्स होती है अपर आर्म्स में, अपर लिम्स में। तो अपर लिम्स में ये बोन होती है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला या रेडियल अल्ला भी बोल सकते हो, कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन एंड फेलेंजेज। ठीक है फ्रेंड,
तो ये बोन होती है और कितनी कितनी संख्या में होती है, एक हाथ की बताइए मैंने, इसका डबल कर दो तो दो डबल हो जाएंगे, एक हाथ की बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात करेंगे ह्यूमरस बोन की। यहां पे ह्यूमरस बोन, अब ह्यूमरस बोन है फ्रेंड, ये बोन है हमारी अपर आर्म की बोन है, ये आर्म की बोन है, इसको फोर आर्म बोलते हैं, ये वाली बोन। अब सबसे पहले यहां पे एक चीज कर लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले इस बोन को पता है आपको, ये बोन है, ये तो पता है। अब यहां पे एक चीज कर लेते हैं फ्रेंड, इस बोन के पार्ट के नाम लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उनको थोड़ा सा डेस्क्रिप्ट टाइप में पढ़ेंगे, यानी मैं थोड़ा सा उनकी डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें फ्रेंड, यहां पे ये वाला जो पोर्शन होता है, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हेड। क्या होता है? हेड। तो यहां पे लिख दो, ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, इसको बोलते हैं हेड। आगे मैं बात करूंगा क्या काम आता है, क्या करता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से पार्ट आते हैं हेड के बाद? हेड के बाद आता है फ्रेंड, हेड के बाद आता है यहां पे ग्रेटर एंड लेजर टुबरकल। ग्रेटर एंड लेजर टुबरकल, तो ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, ये वाला ये होता है लाल ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ये वाला होता है फ्रेंड ग्रेटर टुबरकल, और ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड, ये होता है लेजर टुबरकल। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पार्ट होता है ग्रेटर टुबरकल और ये होता है लेजर टुबरकल। ठीक है, ग्रेटर टुबरकल एंड लेजर टुबरकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड? बाइसिपिटल ग्रूव। ये जो खांच दिख रही है आपको फ्रेंड, ये वाली खांच, इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। क्या बोलते हैं? बाइसिपिटल ग्रूव। ग्रूव का मतलब यहां पे खांच होती है, एक लंबी धारी होती है, मतलब खांच गहरी, मतलब गहरी बोलते तो थोड़ी सी अंदर गई हुई थोड़ी सी खांच होती है इन दोनों के, क्योंकि दोनों पार्ट उभरे हुए हैं, तो उभरे हुए पार्ट के बीच में क्या होगी? थोड़ी खांच ही होगी ना, तो ये खांच है, इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है फ्रेंड? बाइसिपिटल ग्रूव। क्या बोलते हैं? बाइसिपिटल ग्रूव। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, अब आगे बात करें फ्रेंड, आगे यहां तक हो गया मामला, यहां तक। अब आगे बढ़े, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है फ्रेंड, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं साफ्ट। क्या बोलते हैं? साफ्ट। जो बोन का लंबा पोर्शन है, ये तो हो गए एपिफाइसिस, ये डाइफाइसिस है फ्रेंड। ये जो डाइफाइसिस है यही होता है साफ्ट, इसको बोलते हैं साफ्ट। तो क्या हो गई? एक कौन सा पार्ट हो गया? साफ्ट। और इसी साफ्ट में फ्रेंड एक उभरा हुआ पार्ट होता है, इसी साफ्ट में एक उभरा हुआ पोर्शन होता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको उभरा हुआ पार्ट, ये उभरी हुई थोड़ी सी जगह दिखी थी, इसको बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जो कि कहां पे आता है फ्रेंड? ये किस पे आता है? इसी पे आता है, किस पे? साफ्ट पे। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट, आगे नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ो भाई, नीचे बढ़ो तो आपको ये जो दो जगह दिखाई दे रही, एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। यहां पे थोड़ा शार्प दिखाई दे रहा है, यहां पे थोड़ा सा राउंडेड दिखाई दे रहा है। तो ये जो वाला पोर्शन है फ्रेंड, ये वाला पोर्शन है, इसको यहां ही लिख दूं मैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही एक पोर्शन इसका पार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। और ये वाला पोर्शन है फ्रेंड मीडियल सुप्राकोंडाइलर
रिज, ये भी क्या है, एक खांच ही, देखो रिज का मतलब भी खांच ही होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे यूं यूं खांच बनी हुई है, ठीक है। ये भी क्या है, थोड़ा सा रफ, रफ यहाँ पे मैं बता दूं, थोड़ा सा रफ होता है ये, रफ, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ती, मसल्स जुड़ती। आगे मैं बात करूंगा क्या होता है, यहां तक होगी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर और कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्रेंड, इसके बाद ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। उससे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फ्रेंड लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है फ्रेंड। ये क्या करते हैं, ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बच गया, ये दोनों पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रेंड कैपिटुलम, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। और ये जो वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ट्रोक्लिया। क्या होता है ये, क्या काम आता है, वो सारी बात हम करेंगे। जस्ट आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि भाई हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है, हमारी ह्यूमरस बोन होती है अपर आर्म की या आर्म की बोन, इसमें ये पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने सारे पार्ट्स की बात की, ये पार्ट्स होते हैं। अब आगे हम एक एक की डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हेड, हेड की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड हेड, ये क्या करता है, ये एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाता है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस बना के कहां जुड़ता है फ्रेंड, ये हमारी स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी में। स्केपुला की क्या जुड़ता है फ्रेंड, ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ता है ये वाला पार्ट। और क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट। क्या बनाता है फ्रेंड, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। शोल्डर ज्वाइंट बनाता है ये वाला पार्ट। क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट। आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो हमारी ह्यूमरस बोन का हेड होता है, वो स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी है, उस पे क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, हेड की बात हो गई। अब यहां पे ग्रेटर टुबरकल्स एंड लेजर टुबरकल्स। ये देखो, आपको टुबरकल्स का मतलब होता है फ्रेंड थोड़ी सी उभरी हुई जगह। क्या होता है, उभरी हुई जगह। क्या होते हैं, उभरी हुई जगह होती है, उभरी हुई जगह होती है। और इसी के बीच में ये दोनों दो उभरी हुई जगह दिख रही ना आपको फ्रेंड, इसको बोलते हैं, एक को तो लेजर, ये थोड़ा छोटा होता है, ग्रेटर ये बड़ा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका देखो ऐसा मुड़ा हुआ है, राउंड शेप है ये पूरा। और इनके बीच में एक खांच पाई जाती है, ये वाली जो खांच देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। नाम से ही पता चल रहा है यहां पे, मतलब बाइसिपिटल का मतलब है कि बाइसेप से संबंधित होगी। अब यहां पे ये जो खांच है फ्रेंड, ये खांच है यहां पे, अब ये वाला पोर्शन यहां पे होगा लगभग शोल्डर ज्वाइंट के आसपास। तो यहां से क्या होती है, हमारी बाइसेप, हमारी बाइसेप मसल्स होती है, बाइसेप मसल्स होती है ना उसको। अब मसल्स को एक चीज यहां ध्यान रखो फ्रेंड, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, तो यहां पे हमारी ह्यूमरस बोन पे जो बाइसेप मसल है, ये वाली बाइसेप है फ्रेंड, ये बाइसेप मसल है, ठीक है। इस बाइसेप को हमारी ह्यूमरस बोन यहां पे जोड़ता है, तो उसके लिए टेंडन होगा ना, टेंडन चाहिए ना जोड़ने के लिए। तो इस खांच में, इस बाइसिपिटल ग्रूव में जो बाइसेप मसल को जोड़ता है वो टेंडन होता है यहां पे, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं है कोई, समझ में आ गया होगा। इस बाइसिपिटल ग्रूव में जो टेंडन होता है, टेंडन होता है, टेंडन जो किसको जोड़ता है, बाइसेप को, बाइसेप मसल को, वो टेंडन यहां पे होता है इस खांच में, ठीक है। आगे बात करें हम, शाफ्ट। शाफ्ट लंबा पोर्शन होता है पूरा इस बोन का, ठीक है, लॉन्ग पोर्शन होता है ये पूरा शाफ्ट का, मिडिल पार्ट पूरा, इसको बोलते हैं शाफ्ट। और इसी शाफ्ट में क्या होता है फ्रेंड, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी मतलब ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी एक ही शब्द है। ट्यूबरकल का
बड़ा होना, मतलब ट्यूबरकल उस जगह का उभरा हुआ होना। यहाँ पे देखो ये उभरी हुई जगह दिखाई दे रही ना आपको, ये वाली उभरी हुई जगह है, ये किसमें है, ये साफ्ट में ही है, डायफाइसिस में, ठीक है ना, ये साफ्ट में है। तो क्या होती है यहाँ, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। अब डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी क्या करती है फ्रेंड, डेल्टोइड मसल का नाम सुना हो आपने, क्या, डेल्टोइड मसल, कभी आपने यहां पे इंजेक्शन लगाते हैं, पता है आपको, हाथ में इंजेक्शन देते हैं आईएम, तो वो एक तो कहां लगता है, हमारे हिप में लगता है, ग्लूटियल मसल बोलते हैं उसको, एक लगता है डेल्टोइड मसल पे, हाथ पे। तो ये जो मसल है ये वाली, ये और ये मेरा हाथ रखा है ना, ये कौन सी मसल है फ्रेंड, ये है डेल्टोइड मसल। अब इस डेल्टोइड मसल को भी तो सपोर्ट चाहिए ना यार, कहां कहां तो जुड़ेगी ना ये। तो ये जो ट्यूबरोसिटी है यहां पे, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है क्या, उभार, ये जो उभार बना हुआ है उससे क्या होता है, ये उसको क्या करती है, ट्यूबरोस जो डेल्टोइड ट्यूबरोस मसल्स है उसको अटैचमेंट देती है। इस डेल्टोइड को, ये जो ट्यूबरकल बना है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ये इसको क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, डेल्टोइड मसल को। और जो कैसा बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप में, देखो ये ऐसे थोड़ा सा तिकोना टाइप में बना होता है, साफ्ट है फ्रेंड। एक तो इसमें ये हो गया क्या, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, और ये साफ्ट है ना, यही इस आर्म का, हमारी अपर आर्म का पूरा वजन झेलती है, पूरा वेट ये, ठीक है ना फ्रेंड, ये साफ्ट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हमने क्या बात की, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, ये पार्ट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है फ्रेंड, उसके बाद है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। क्या है फ्रेंड, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये क्या होता है फ्रेंड, एक प्रोमिनेंस है लेटरल साइड में, इस साइड में, ये वाली लेटरल साइड, और ये जो ये भाग है यहाँ पे मीडियल बोला गया है, तो ये इधर है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये भी क्या है, एक रफ शेप्ड है, ये जो हम बात करें लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज की, यहां पे ये वाली जगह, तो ये भी क्या है, एक रफ्ड शेप है, रफ शेप है। और ये रफ होने का मतलब है, ये क्या करती है, अटैचमेंट देती है, मसल्स को अटैचमेंट देती है। इसमें भी क्या है, ऊपर से, एक तो ऊपर से एक नीचे से, दो प्रकार से ये मसल्स को क्या करती है फ्रेंड, दो प्रकार से ये मसल्स को अटैचमेंट देती है, मतलब ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से। और ये वाली जो पोर्शन है फ्रेंड, लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। रिज का मतलब यहां पे एक तरह से खांची होती है, ऐसे रफ शेप में खांचे हैं, मतलब उसमें मसल्स को सपोर्ट मिल जाए, मसल उसमें अटैच हो जाए अच्छी तरह। तो कौन कौन सी मसल है, एंटीरियर की बात करें फ्रेंड, यहां पे आ गए हम फ्रेंड, पहुंचते पहुंचते यहां से इस जगह पे आ गए। तो यहां पे कौन कौन सी मसल्स होती है फ्रेंड, दो प्रकार की मसल्स होती है एंटीरियर पे जो जुड़ती है, वो है ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ये ब्रेकियल मसल यहां से जाती है और रेडियस मसल यहां से जाती है। तो यहां से यहां वो इससे जुड़ती है, यहां से ब्रेकियो उसको बोलते हैं, जो यहां से निकलती है, ये ब्रेकियल मसल से निकलती है, बट वो रेडियस तक जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है। एक तो ब्रेकियो रेडियलिस मसल हो गई, और दूसरी है फ्रेंड कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये वाली है पोस्टीरियर साइड में जाती है फ्रेंड। कहां जाती है फ्रेंड, पोस्टीरियर साइड में, इस साइड से, या यूं बोलो या इस साइड से। तो ये इनका मेन जो पर्पज है फ्रेंड, ये जो लेटरल सुप्राकोंडाइलर और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, इनका मेन काम है मसल्स को अटैचमेंट देना, मेन तो मसल्स को अटैचमेंट देना, इस वजह से बनाए गए हैं ये, ठीक है। मसल्स जब पढ़ेंगे हम स्केलेटल मसल, तो सारी मसल्स के बारे में बात करेंगे। यहां पे दूसरा बात करें मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ये मिडिल साइड में होता है, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये पूरा मिडिल में है ना, बीच में आ गया एक तरह से। इस साइड बात करें तो मिडिल में आ जाता है ये यहाँ पे, तो ये मिडिल भाग में है, मिडिल पोर्शन है ये, यानी डिस्टल पार्ट है पूरा, ये डिस्टल पार्ट आ गया फ्रेंड।
हमारी ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट है। ये डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है। ये प्रोक्सिमल जहां से जुड़ा होता है उस भाग को बोलते हैं प्रोक्सिमल, डिस्टल का मतलब होता है नीचे, ठीक है। और ये भी कुछ मसल्स को, ये भी एंटीरियर टिप और लोअर टिप यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों साइड से मसल्स को क्या करता है, मसल्स को अटैच करता है। मसल्स को क्या करता है फ्रेंड, मसल्स को अटैच करता है। ये वाला जो है एंटीरियर साइड में ये ब्रैकियलिस मसल्स निकलती है यहां से, ये ब्रैकियलिस मसल है, ब्रैकियल मसल, ये ऊपर इसके अटैच होती है यहां। और एक होती है ट्राइसेप जो पीछे है फ्रेंड, ये ट्राइसेप है, ये ट्राइसेप मसल भी इसमें टच होती है। एक होती है प्रोनेटर, प्रोनेटर आगे जाती है। मसल जब पढ़ेंगे फ्रेंड हम मसल्स की बात वहां करेंगे, अभी जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो ब्रैकियलिस, ये वाली ब्रैकियलिस मसल कौन सी, ब्रैकियलिस, एक ट्राइसेप, एक प्रोनेटर, ठीक है। तीन मसल्स को ये क्या देता है, अटैचमेंट देता है। तीन मसल को क्या देता है फ्रेंड, तीन मसल को क्या देता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, अटैचमेंट देता है। और फ्रेंड एक बात ध्यान रखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो राउंडेड है, थोड़ा सा राउंडेड ऐसे, और ये देखो एकदम ऐसे यहां तक आ रहा है ना, ये ऐसे शार्प भाग बना रहा है, खांच टाइप बना रहा है, ये शार्प, ये एकदम शार्प होता है। क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। आगे लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन कौन सा आ गया, लेटरल एपिकोंडाइल एंड मीडियल एपिकोंडाइल। ये भी क्या है, ये भी क्या है फ्रेंड, ये भी क्या करते हैं, ये बोनी पोर्शन है। आप देखोगे फील करके बिल्कुल डिस्टल एंड पे आ गए हमारे इस ह्यूमरस के, देखो ना आप डिस्टल एंड आ गया पूरा। अब ये तो यहां पे बात करेंगे क्या है, ये इनकी भी बात करूंगा मैं, क्या है ये कैपिटुलम और ट्रोक्लिया क्या है। अभी हम बात करेंगे लेटरल एपिकोंडाइल एंड मिडिल एपिकोंडाइल। ये जो पोर्शन दिख रहा है फ्रेंड आपको नीचे, आप फील करो ये बोनी, और इस साइड भी ये बोन, यहाँ पे ये बोनी जो प्रोमिनेंस है ना, यही है लेटरल एपिकोंडाइल एंड मिडिल एपिकोंडाइल। ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं फ्रेंड, ये भी मसल्स को अटैचमेंट देते हैं। यहां पे बात करें तो जो लेटरल एपिकोंडाइल है वो किसके ऊपर है फ्रेंड, किसके ऊपर है, कैपिटुलम के ऊपर। और यहां पे जो ये वाला है कौन सा, मिडिल एपिकोंडाइल, ये किसके ऊपर है, ट्रोक्लिया के ऊपर। किसके ऊपर है, ट्रोक्लिया के ऊपर, ट्रोक्लिया के ऊपर। तो ये भी क्या करते हैं, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मसल्स को क्या देते हैं, अटैचमेंट देते हैं। मसल्स को क्या करते हैं, अटैचमेंट देते हैं। और हमारे जो मूव है, मूवमेंट होता है हमारा जो मूवमेंट होता है फ्रेंड आर्म का, उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये मिडिल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। अब मेन चीज आ रही बिल्कुल डिस्टल एंड। अब फ्रेंड जो ह्यूमरस बोन है उसका डिस्टल पार्ट आ गया, डिस्टल यानी लास्ट का अंतिम। तो वो दो भागों में बटा होता है अंतिम पार्ट, एक को बोलते हैं कैपिटुलम और एक को बोलते हैं ट्रोक्लिया, ठीक है फ्रेंड। कैपिटुलम एक प्रोजेक्शन टाइप थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, प्रोमिनेंट होता है ये कैपिटुलम, ये वाला पार्ट होता है, ये कैपिटुलम जो है ये प्रोमिनेंट होता है। और ये किससे जुड़ता है फ्रेंड, ये किससे जुड़ता है, हेड ऑफ द रेडियस, किससे जुड़ता है, रेडियस बोन से, ठीक है। इस साइड में आके ये कहां पे जुड़ेगा, ट्रोक्लिया से क्या जुड़ेगा, रेडियस बोन का हेड। और यहां पे कौन सा ज्वाइंट बनता है फ्रेंड, यहां पे जो ज्वाइंट बनता है, यहां पे जो ज्वाइंट बनता है, किधर दिखाऊं, लिखूं यहां पे जो ज्वाइंट बनता है हुमेरो रेडियस ज्वाइंट या रेडियल ज्वाइंट, हुमेरो रेडियल ज्वाइंट। यहां पे क्या जुड़ता है, यहां पे रेडियस का हेड या रेडियल बोन का हेड जुड़ता है यहां पे, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या करते हैं, इस एल्बो ज्वाइंट को बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। दो मिलके एल्बो ज्वाइंट बनाते हैं, एक तो कैपिटुलम रेडियस से जुड़ती है और ट्रोक्लिया किससे जुड़ेगा, ट्रोक्लिया किससे जुड़ेगा, अल्ना से, ये जुड़ेगा अल्ना बोन से, अल्ना बोन से जुड़ता है, अल्ना बोन से। यानी अल्ना बोन का भी क्या भाग है, उसको बोलते हैं अल्नार नोच। क्या बोलते हैं फ्रेंड, अल्नार नोच, अल्नार नोच। इस
ट्रोक्लिया से जुड़ती है। ट्रोक्लिया फ्रेंड, ट्रोक्लिया की बात करूं, ट्रोक्लिया पुल्ली शेप्ड होता है, पुल्ली जैसा होता है। पुल्ली होती है ना, पुल्ली, रस्सी में से जैसे कभी पानी खींचाओ पुल्ली से, तो ये देखो आप ऐसे पुल्ली की तरह जो नोच है, अल्ना की नोच उस ट्रोक्लिया पे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे पुल्ली की तरह, ऐसे। जिस प्रकार हमारा पूरा एल्बो जॉइंट क्या होता है, प्रॉपर मूवमेंट करता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया कि जो कैपिटुलम है वो रेडियस बोन से जुड़ता है और ट्रोक्लिया है वो अल्ना बोन से जुड़ता है। और यहां पे कौन सा जॉइंट बनता है, कौन सा जॉइंट बनता है, ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट, ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट। ठीक है, लास्ट में एक पार्ट बच गया फ्रेंड, लास्ट में एक पार्ट बच गया हमारा, ये वाला भाग, यहां पे एक भाग है उभरा हुआ, यहां पे एक भाग है, छेद है एक तरह से, क्या है, यहां पे एक छेद है, इसको बोलते हैं कोरोनोइड फोसा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोरोनोइड फोसा। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोरोनोइड पोचा, फोसा जो किसके ऊपर होता है, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर होता है। ये वाला भाग इसको बोलते हैं कोरोनोइड पोसा, जो कि ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर होता है। एक तरह से डिप्रेशन, खांच ही होती है, वो एक छेद ही होता है, यूं सोचो, खांच बोलो या छेद बोलो, फोसा का मतलब डिप्रेशन, दबी हुई जगह होती है। तो ये क्या करता है, ये फ्रेंड क्या करता है, ये एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है, किसको, ये करता है कोरोनोइड प्रोसेज। कोरोनोइड प्रोसेज किसका होता है, कोरोनोइड प्रोसेज होता है वो अल्ला बोन का होता है। किस बोन का होता है फ्रेंड, प्रोसेज का मतलब होता है उभरी हुई चीज। तो जो अल्ना बोन है यहां, उसका प्रोसेज होता है वो कोरोनोइड प्रोसेज। वो जैसे हम फ्लेक्शन करेंगे ऐसे, इस एल्बो जॉइंट को ऐसे फ्लेक्शन करेंगे, हैंड फोर आर्म को ऐसे, तो वो जो अल्ना का कोरोनोइड प्रोसेज है ना, वो इस कोरोनोइड फोसा में आके फिट हो जाता है ऐसे, उसमें ऐसे खांच में, फोसा में ऐसे लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। ज्यादा मतलब वो इस प्रकार से सेट हो जाता है कि उसको ज्यादा से मोड़ नहीं पाओगे आप, फ्लेक्शन नहीं कर पाओ ज्यादातर, अच्छी मतलब ज्यादा मोड़ नहीं पाओ, और हमारे इस एल्बो जॉइंट को स्टेबिलाईज करता है। ये देखो पूरा नहीं जाने देता ऐसे। तो वो क्या है, वो जो कोरोनोइड प्रोसेज होता है किसका, अल्ना बोन का, वो ह्यूमरस बोन के इस कोरोनोइड फोसा में सेट हो जाता है। तो ये है कोरोनोइड फोसा। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी हमारी ह्यूमरस बोन। जैसा कि पूरा कोई चीज नहीं छोड़ी फ्रेंड। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा फ्रेंड, पक्का समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो कमेंट करना कैसी लगी क्लास, कोई चीज छूट गई हो, आपके दिमाग में कोई ऐसी पॉइंट छूट गया तो फ्रेंड, ये थी आज की बोन, ह्यूमरस बोन। और आगे हम बात करेंगे फिर रेडियस, अल्ला, कार्पल बोन, मेटाकार्पल और फेलेंजेस यानी अपर लिम्स पूरा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड, और वो बेल आइकन दबा दो जिससे जैसे मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड, शुभ रात्रि, लव यू, बाय।